क्रिएटिंग चेंज वन विलेज एट अ टाइम। बड़ी तब्दीली बड़े शहरों से शुरू नहीं होती, ये खामोशी से शुरू होती है। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि असल तब्दीली प्रेसिडेंट्स, बिलियन डॉलर एनजीओज या ट्रेंडिंग हैशटैग से शुरू नहीं होती, तो क्या होगा? व्हाट इफ सबसे ताकतवर इनकलाब जो इस वक्त हो रहा है, ना ट्विटर पर है, ना पार्लियामेंट्स में और ना ही खबरों में है? व्हाट इफ ये खामोशी से हो रहा है उन गाँव में जहाँ वाईफाई नहीं, कोई स्पॉटलाइट नहीं और कोई देखने वाला नहीं? ये कहानी एक रात में दुनिया बचाने की नहीं है, ये कहानी है तब्दीली पैदा करने की, एक गांव एक वक्त में। और जब तुम ये सुनोगे तो तुम्हें एक बेचैन कर देने वाली बात का एहसास होगा कि मुस्तकबिल उन लोगों के हाथ से नहीं बन रहा जो इजाजत का इंतजार कर रहे हैं, बल्कि आम लोगों के हाथ से बन रहा है, जिन्होंने वहीं से शुरू करने का फैसला किया जहां वो खड़े थे। गांव का नाम न नक्शों पर था, न कोई साइन बोर्ड, न ठीक सड़कें और न ही कई मील तक कोई सरकारी दफ्तर। सिर्फ फटी हुई जमीन, मिट्टी हुई झोपड़ियां और एक हाथ से चलने वाला पंप, जो ज्यादा जोर लगाने पर भूरा पानी उगलता था। बच्चे नंगे पांव एक ऐसे स्कूल तक जाते थे जहां एक ही कमरा था और बिजली नहीं थी। औरतें सूरज निकलने से पहले उठकर पानी लेने जाती थीं एक ऐसी नदी से जो हर साल धीमी धीमी सूख रही थी। किसान आसमान की तरफ दुआ करते थे, मुनाफा के लिए नहीं बल्कि जिंदा रहने के लिए। बाहर वालों के लिए ये अंडर डेवलप्ड था, सियासतदानों के लिए बहुत छोटा कि अहमियत रखे, और कंपनीज के लिए ये बिल्कुल गायब था। लेकिन जो लोग वहां रहते थे उनके लिए ये घर था, और घर चाहे जितना भी टूटा हुआ हो उसके लिए लड़ना जरूरी होता है। तब्दीली ट्रक्स या तकरीरों के साथ नहीं आई, ये एक सवाल के साथ आई, एक सादा मगर खतरनाक सवाल जो एक स्कूल टीचर एहसान ने पूछा। अगर कोई हमें मदद करने नहीं आ रहा तो हम खुद अपनी मदद क्यों न करें? पहले लोग हंस दिए, उन्होंने पहले भी वादे सुने थे, सर्वेस देखे थे जो भुला दिए गए थे, और उम्मीद को आते और जाते देखा था। लेकिन एहसान ने मोजिज़ा नहीं दिया, उसने शिरकत की दावत दी। ना डोनेशंस, ना एनजीओज, ना बाहर से आने वाले मसीहे, सिर्फ ये ख्याल कि हर शख्स एक छोटी सी चीज़ दे, वक्त, हुनर, मेहनत या सोच, न ज़्यादा न कम। पहला प्रोजेक्ट कोई बड़ा नहीं था, उन्होंने स्कूल की छत ठीक की, ना फंडिंग ना कॉन्ट्रैक्ट्स। किसान लकड़ी लाए, माओ ने वॉलंटियर्स के लिए खाना पकाया और नौजवान सूरज डूबने के बाद दीवारें रंगते रहे। 3 हफ्ते लगे, लेकिन जब छत से पानी टपकना बंद हुआ तो कुछ और भी हुआ। लोग सीधे खड़े होने लगे, क्योंकि पहली दफा गांव ने सबूत देखा कि तब्दीली मुमकिन है। उस एक मरम्मत ने दूसरी को जन्म दिया। टूटा हुआ हैंडपंप एक मुश्तरका कुआं बन गया, कच्ची पगडंडी चलने लायक सड़क बन गई, और एक बेकार खेत एक कम्युनिटी गार्डन बन गया। न तेज न मुकम्मल, मगर हकीकी। यहाँ एक फर्क है जिस पर कोई बात नहीं करता। मदद राहत देती है, मगर मालिकियत तब्दीली पैदा करती है। जब लोग खुद कुछ बनाते हैं तो वो उसकी हिफाजत करते हैं, उसे बेहतर बनाते हैं और आगे पहुंचाते हैं। स्कूल एक मरकज बन गया, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि शाम के लिटरेसी क्लासेस के लिए भी। औरतों ने सिलाई का ग्रुप बनाया और करीबी शहरों में कपड़े बेचने लगे। किसान एक दूसरे से मुकाबले के बजाय आबपाशी के तरीके शेयर करने लगे। अब कोई इंतजार नहीं कर रहा था, सब चल पड़े थे। फिर कुछ गैर मुतवक्के हुआ। पड़ोसी गांव से एक आदमी मिलने आया, ना पैसे के लिए ना सामान के लिए, वो सवालों के साथ आया। तुमने शुरू कैसे किया? अगर लोग राजी ना हो तो क्या हो? अगर ये फेल हो जाए तो क्या हो? एहसान मुस्कुराया और सच्चाई से जवाब दिया, ये कई दफा फेल हुआ, मगर हमने फिर भी शुरू किया। वो आदमी वापस गया। 3 महीने बाद उसके गांव ने अपना पानी का निजाम ठीक कर लिया। फिर किसी और गांव ने लड़कियों का लर्निंग सर्कल शुरू किया। किसी ने सूखे बर्दाश्त करने वाली फसलें उगाईं। कोई कैंपेन नहीं, कोई ब्रांडिंग नहीं, सिर्फ नकल। अब एक बेचैन कर देने वाली सच्चाई ये है कि निज़ाम गुर्बत से नहीं डरते, वो खुद मुख्तारी से डरते हैं। क्योंकि जब लोग समझ लेते हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं, तो वो इंतज़ार छोड़ देते हैं, भीख मांगना छोड़ देते हैं और इंसाफ का मुतालबा करना शुरू कर देते हैं। गांव ब गांव तब्दीली सिर्फ कम्युनिटीज़ को ऊपर नहीं उठाती, बल्कि ताकत के ढांचे को दोबारा जोड़ देती है। फातिमा थी जो कभी स्कूल नहीं गई थी। उसने 38 साल की उम्र में पढ़ना सीखा। उसका पहला जुमला था, अब मैं दवाओं के लेबल पढ़ सकती हूँ। राशिद था एक किसान जो कर्ज में डूबा हुआ था। उसने कोऑपरेटिव ज्वाइन की और अपनी आमदनी 2 गुना कर ली, किस्मत से नहीं बल्कि मुश्तरका इल्म से। अली था एक लड़का जिसे पहले मसला कहा जाता था। वो हर इतवार सफाई मुहिम को मुनज़्ज़म करने वाला वॉलंटियर बन गया। तब्दीली ने सिर्फ बुनियादी ढांचे ठीक नहीं किए, बल्कि इज्जत को दोबारा बनाया। हमें एक झूठ सिखाया गया है कि जब तक कोई चीज़ बहुत बड़ी ना हो बेकार होती है, कि अगर वो ट्रेंड ना करे तो उसकी कोई अहमियत नहीं, और कि असल असर के लिए ग्लोबल रीच चाहिए। लेकिन तारीख कुछ और कहती है। तहरीकें बड़ी शुरू नहीं होती, वो हमाहंग होती हैं।
एक गांव, एक फैसला और बेबस रहने से इनकार। इसी तरह तब्दीली फैलती है, आग की तरह नहीं बल्कि जड़ों की तरह, खामोश, बेरहम और न रुकने वाली। आज की दुनिया के लिए इसका क्या मतलब है? क्लाइमेट क्राइसिस, तालीम का खला, हेल्थ केयर की नाबराबरी और जहनी सेहत के बुहरान। ऊपर से नीचे आने वाले हालात का इंतजार काम नहीं कर रहा। लेकिन तसव्वुर करो, हजारों गांव अपने मसाइल मकामी तौर पर हल कर रहे हों, सॉल्यूशंस एक दूसरे से शेयर कर रहे हों और बगैर इन्हिसार के मजबूती बना रहे हों। ये चैरिटी नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है। ये कहानी एक गांव की नहीं है, ये एक चॉइस की कहानी है। एक ऐसी चॉइस जो हर कम्युनिटी को करनी होती है, इंतजार या शुरुआत। तुम्हें इजाजत की जरूरत नहीं, तुम्हें मुकम्मल हालात की जरूरत नहीं, तुम्हें मिलियन की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ छोटा शुरू करने की हिम्मत चाहिए। क्योंकि जब लोग ये पूछना छोड़ देते हैं कि हमें कौन बचाएगा और ये पूछना शुरू करते हैं कि हम मिलकर क्या बना सकते हैं, तब असल तब्दीली शुरू होती है। दुनिया एक साथ तब्दील नहीं होती, दुनिया बड़ी अनाउंसमेंट से नहीं बदलती। वो तब बदलती है जब एक गांव फैसला करता है कि अब बस भुलाए जाने का वक्त खत्म, और फिर दूसरा और फिर तीसरा, यहाँ तक कि अचानक नक्शा मुख्तलिफ लगने लगता है। इसलिए नहीं कि सरहदें बदली हों, बल्कि इसलिए कि उम्मीद बदल गई। चेंज दूर नहीं होती, ये मकामी होती है और ये हमसे शुरू होती है।